तो अभी तक हमने किया था, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि लॉन्ग रन कोस्ट कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दो मेन, और जो डिफरेंट एसएसी कर्व से हम एलएसी कैसे बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, अब हम करेंगे कि एलएसी दो टाइप का होता है, एक होता है एल शेप्ड और एक होता है इन्वर्टेड जे शेप्ड। इन्वर्टेड जे मतलब उल्टा जे। ठीक है, लेकिन ये किसके हिसाब से चल रहा है, सारा मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से। तो यहाँ पर कहते हैं कि एल शेप क्यों है, कहते हैं कि जो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जो एल शेप है इसलिए है कि इन लॉन्ग रन देयर इज मिनिमम ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट विच ऑल द इकोनॉमीज आर ऑब्टेन्ड। कि हम कह रहे हैं कुछ एक लॉन्ग रन में एक मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट है कि भाई आप इतना आउटपुट बनाओ, आपका जो प्रोडक्शन है वो आप इतनी प्रोडक्शन करो, तब तक तो आपकी कॉस्ट घटेगी, तब तक तो आपकी लागत कम होगी। लेकिन वो एक मिनिमम लेवल अचीव होने के बाद, जब यानी कि आपकी न्यूनतम जब लेवल पर, न्यूनतम स्तर पर जब आप पहुंच जाओगे प्रोडक्शन के, तब आपकी जो कॉस्ट है वो गिरना बंद हो जाएगी और वो कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा कि पहले आपकी कॉस्ट क्या आएगी, डिक्रीज, फिर आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि ओ, मान लो यहाँ पे ओ एम है, तो ये ओ एम अचीव होने के बाद, ओ एम के बाद आपकी कॉस्ट गिरना बंद कर देगी। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसलिए ये एल शेप है कि स्टार्टिंग में तो जैसे आउटपुट बढ़ा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटी, लेकिन फिर एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव होने के बाद, एक जो आपको मतलब जितनी आपका एक बेस्ट ऑप्टिमल लेवल था, हम वो अचीव होने के बाद, ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट अचीव होने के बाद आपकी जो कॉस्ट है वो गिरना बंद कर देगी और वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसलिए ये सीधी लाइन बन जाएगी, दैट इज LAC। ट्रेडिशनल के हिसाब से तो क्या था कि कॉस्ट बढ़ने भी लग गई थी, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, सिर्फ कांस्टेंट हो जाएगी। आता है इन्वर्टेड जे शेप्ड। इन्वर्टेड जे शेप्ड मतलब कि उल्टा जे। इसमें हम कह रहे हैं, देखो डायग्राम आप देखो, इसमें हम कहते हैं ये एक चीज़ मान कर चलता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज ही होगी। इसने सिंपल एक लाइन लिख दी कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा प्रोड्यूसर, वो उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। इसलिए ये कैसा बन गया, इन्वर्टेड जे शेप। लेकिन कभी जीरो नहीं होगी। जीरो होना मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो लागत है अगर वो जीरो हो गई तो इसका मतलब आपने काम ही बंद कर दिया। ठीक है, तो हम काम नहीं बंद होगा आपका, हम कह रहे हैं जब तक आपकी प्रोडक्शन चलेगी, जब तक आप ज़्यादा आउटपुट बना जाओगे, तब तक आपकी जो कॉस्ट है यानी कि जो लागत है वो कम होती जाएगी। इसलिए ये कैसा है, जे शेप्ड। जैसे इसमें क्या था, कांस्टेंट हो गया था, इसमें हम कह रहे हैं कि रिड्यूस ही होता जाएगा। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है आपका जे शेप्ड, इन्वर्टेड जे शेप्ड, यहाँ तक आएगा ये। इन्होंने बोली है कि मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से ये कहते हैं कि मे बी जो वो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व है, LAC है, वो एल शेप भी हो सकता है और जे शेप भी हो सकता है, बट ये पक्का है कि वो यू शेप नहीं होगा। जो हम एक मतलब श्योरिटी से, जो हम एक सर्टेनिटी से एक बात बोल सकते हैं कि जो पक्की बात है वो तो ये है मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से कि यू शेप तो बिल्कुल नहीं होगा, या तो जे शेप होगा या फिर एल शेप होगा, यू शेप नहीं होगा। यू शेप नहीं होगा इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि जो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल थी, मतलब पैमाने की हानियाँ, वो नहीं होगी। मॉडर्न थ्योरी ये मान के चलती है कि रियल लाइफ में जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपकी जो कॉस्ट है वो कम ही होती जाती है, कभी भी बढ़ती नहीं है। मतलब मॉडर्न थ्योरी है उसने जो इंक्रीज कॉस्ट का कंसेप्ट उसने लिया ही नहीं। उसने ये मानकर ही नहीं चला कि कॉस्ट बढ़ भी सकती है विद इंक्रीज इन आउटपुट।